जो है कोई हमारे वालिद साहब ने, पिताजी ने हमें कोई हुक्म दिया और हमसे कहा फलां चीज़ ले आओ, तो हम बात पूरी तो पूछेंगे कम से कम ये फलां चीज़ क्या है, क्या लिया है। अधूरी बात सुनकर नहीं रह जाएंगे हम। इसी प्रकार से कुरान थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उससे हमें अल्लाह की मर्ज़ी नहीं मालूम पड़ेगी। थोड़ा बहुत पढ़ने से कुरान को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें, फिर उसके बाद नबी का तरीका पढ़ें कि कुरान पर कैसे उतरे हमारे नबी, और कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया नबी ने कैसे पूरा करके दिखाया, पूरी जीवनी हमें समझनी पड़ेगी। और जब हमारे अंदर एक ईमान का शोला पैदा होगा, एक जुनून पैदा होगा, सच्चाई अंदर से छलकेगी, झूठ बाहर निकल जाएगा, यहाँ तक कि शैतान तबाह हो जाएगा, शैतान हार जाएगा जब तौबा की तौफीक मिल जाएगी। तो अब इसमें मैं सबसे टॉप पे बात कहना चाहूँगा, बात तो बहुत सारी करने के लिए, जिसके जरिए से हमें जिंदा ईमान नसीब होगा। जो कुछ हम कर रहे हैं इससे आगे बढ़ें, अभी आगे बहुत रास्ता है। आगे क्या है कि सच पे चलने वाला वो झूठ पे कभी राजी नहीं होगा, बुराई पे कभी राजी नहीं होगा, वो बुराई को मिटाएगा। अब इसकी पहचान क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारा कोई गांव है, उस गांव में कुछ जालिम, कुछ गुंडे मवाली पनप गए, ठीक है। अब जो उनको कौन रोकेगा, जो उनकी बुराई पर राजी हो गई वो तो रोकेंगे ना, जाहिर सी बात है, समझे बात। छोटी मिसाल के लिए बड़ी बात समझा वो फिर में, जो उनकी बुराई पर राजी हो गए वो तो रोकेंगे नहीं, और जो राजी ना हुआ वो सच्चा होगा, जो झूठे के झूठ पर राजी ना हुआ वो सच्चा होगा। फिर सच्चे को क्या कहते हैं, कुरान में क्या कहा गया सच्चे को, ईमान वाला। ईमान वाले का मतलब क्या, ईमानदार। और बेईमान का मतलब क्या है, बेईमान, झूठा, मक्कार। ये रचना है अल्लाह की नसीब हमारे अंदर, ईमानदार बन जाए या बेईमान बन जा, दो रास्ते दिए हैं, जीवन का समय दिया है, जल्दी बन के आ क्या बन जाए, फिर वैसी मालिक की मूर्ति वैसे बनना दूंगा। तो सच्चा जो ईमान वाला होगा वो उनको बदमाशी से रोकेगा। कैसे रोकेगा जी, उसका तरीका बताया हमें नबी की जीवनी में है। क्या तरीका है कि जो जालिम धरती पर फसाद फैला रहे हैं, जातिवाद के नाम पर जुल्म जास्ती कर रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं, कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं, उनकी बहन बेटी से बलात्कार कर रहे हैं, जो आज माहौल बना हुआ है हम देख रहे हैं, उनको पहले प्यार से समझाओ। वहाँ आवाज़ नहीं जा रही होगी सही से, उनको पहले प्यार से समझाओ। और जब प्यार से समझाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, 13 बरस प्यार से समझाया मक्के में, खूब मार खाई साहब ने, खूब हुजूर ने तकलीफ उठाई, है ना। अल्लाह का हुक्म था प्यार से समझाओ। जब प्यार से समझाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, अब धर्म युद्ध करो। अब क्या करो, धर्म युद्ध। अब शीशा पिलाई हुई दीवार जम जाओ, धरती पर से फसाद को मिटाओ। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी वफादारी का टेस्ट है, तुम कितने ईमानदार हो। बात समझ में आ रही है। उस बनी इसराइल की तरह ना बने जो आपने सुनी होगी मिसाल की, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई था बस्ती के अंदर, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा तो देखा तो एक अल्लाह वाला था। कैसी बात करता अल्लाह की मालूम है, एक पलक झपकने जितनी देर भी अपनी जिंदगी को गुनाह में बसर नहीं करता था। ऐसी बात करने वाला मुझे दिखाई दिया ना आज दुनिया, इतनी ऐसी बात करने वाला। अल्लाह ने फरमाया पर्दा का वही से पढ़ दो। बड़ी हिकमत है, क्यों, इसलिए कि इसके माहौल में ये अपने आप को धोने मांजने में लगा पड़ा है। इसके माहौल में मेरे दीन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, शैतानी हुकूमत कायम है, मेरे दीन को जो है पामाल किया जा रहा है, उसको परवाह नहीं है कुछ। अगर ये मुझसे मोहब्बत, ये दावा करता है मुझसे मोहब्बत का, ये फ्रॉड है, ये दिल से मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अगर मुझसे मोहब्बत करता तो इंसान अपने बाप से मोहब्बत करेगा तो बाप की बात ना मानेगा क्या। अल्लाह का हुक्म यह है कि मेरी हुकूमत कायम कर, शैतानी हुकूमत को मिटा। अब जैसी तुझे ताकत दी है वैसी कोशिश तो कर। अगर हाथ से ताकत दी है बुराई बराबर नहीं तो हाथ से रोक, नहीं तो जवानी से रोक, नहीं तो दिल से तो बुरा समझ। तो अब इसी मिसाल पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बड़ी कीमती बात है, जिससे ईमान जिंदा हासिल होगा। हम बंध गए, शैतान ने बांध दिया हमें, दिमाग को खोले थोड़ा सा ऊपर और कुरान को समझे हाई लेवल से।
आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, ये कैसा माहौल है? यहाँ किसकी हुकूमत है? शैतानी हुकूमत, कुफ्र की हुकूमत, अल्लाह के इनकार करने वालों की हुकूमत। झूठ तो नहीं कह रहा मैं, सही बात है ना। इस्लाम के दुश्मन लोगों की हुकूमत, जो इस्लाम को मिटाने की ताकत लगा रहे हैं और नबी के नाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आज जो है यहाँ इस माहौल में किसकी हुकूमत है? काफिरों की, शैतानी हुकूमत। अल्लाह का दीन पामाल किया जा रहा है, इसको बदनाम किया जा रहा है कि नहीं? और अल्लाह के दीन की धज्जियाँ भी खेली जा रही हैं और हम अपने आप को धोने मांजने में लगे पड़े हैं। वही मिसाल होगी ना बड़ी सारी की वाली मुश्किल होगी। हम अकल को खोलें और क्या करें? अगर इस माहौल में हम रह रहे हैं, बड़ी गहरी बात है, थोड़ा समझ सही करें, ध्यान से सुने बात को। इस कुफ्र के माहौल में, शैतानी माहौल में, शैतानी हुकूमत में अगर हम रह रहे हैं और हम इस पर जो है मगन हैं, कोठी बना, बिल्डिंग बना, ये कर वो कर, और इस पर हम राजी हैं, तो कसम खुदा की इस माहौल में सांस लेना भी हमारा हराम है। बड़ी गहरी बात है समझने वालों की। इस माहौल में तुम कहते हैं लोग हलाल रोजी खा, अरे भैया सांस लेना ही हराम है। वो हलाल रोजी तो बात की बात है, सांस लेना ही हराम है। अगर इस माहौल पर, अगर इस माहौल पर राजी हो। अच्छा अब क्या करें?